मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। निश्चयाभासी की चर्चा करने के उपरांत व्यवहाराभासी की चर्चा क्रम प्राप्त है। कल हमने भूमिका के रूप में एक प्रकरण देखा था जहाँ पर पंडित साहब ने ये बात बताई थी कि जो क्रियाओं में ही मोक्ष मार्ग मान बैठा है, हम उस मोक्ष मार्ग की मान्यता का निषेध कर रहे हैं। क्रियाओं में मोक्ष मार्ग की जो मान्यता है, हम उस मान्यता का निषेध कर रहे हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर हम क्रियाओं का निषेध नहीं कर रहे हैं। अगेन, क्रियाओं का निषेध नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्रियाएं आवश्यक है। कहीं ना कहीं वे तुमको अशुभोपयोग से शुभोपयोग में ला करके पुनः शुद्धोपयोग में लेकर जा सकती है। इतना अच्छा काम करती है। अगर शुद्धोपयोग से फिसल गए होंगे तो पुनः तुम्हें शुद्धोपयोग में स्थापित करने के लिए ये क्रियाओं का अवलंबन किया जाता है, इसलिए बहुत सहायक है। परंतु इसको ही जो सर्वथा मोक्ष मार्ग मान लेते हैं, इसी का जो एकांत कर बैठते हैं, हम तो उनका निषेध कर रहे हैं। कल मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था। क्या? याद कर 213 एक मिनट। हाँ, बराबर 213 की परिभाषा मैंने याद करने को बोली थी। बात एक। बात दो, दूसरा क्या होमवर्क था? गाथा या कलश? कलश। हाँ, कलश 189 मैंने पढ़ने को कहा था। पढ़ा क्या? छोटा सा ही था। कुछ थोड़ा सा लग रहा है कि वो व्यवहाराभासी के लिए जो डिस्क्लेमर दिया है उससे मैच कर रहा है? कुछ लग रहा है? ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चलो पहले काम करते हैं, अपन वो कलश ही पढ़ते हैं। कोमल जी आज बहुत दिनों बाद आई हैं। तो कोमल जी, हम अभी व्यवहाराभासी का प्रकरण चालू कर चुके हैं, कल ही जस्ट स्टार्ट किया है। तो कल भूमिका के रूप में एक प्रकरण लिया हुआ था। मेन टॉपिक चालू किया हुआ नहीं है। मेन टॉपिक अपन आज चालू करने वाले हैं, कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का। तो उसके कल भूमिका के रूप में जो प्रकरण चला था, उसके लिए मैंने एक छोटा सा होमवर्क दिया था जो सब जन करके आए हैं, बट उसके ऊपर थोड़ा और खुलासा किया जा रहा है। सभी जन समय सार अपने पास ले लेंगे। कलश 189 अपन पढ़ रहे हैं। ये वसंत तिल का छंद है, जो अपना भक्तामर स्तोत्र की जो राग है, वो राग यहाँ पर लगेगी। यत्र प्रतिक्रमणमेव विषं प्रणीतं तत्र प्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात्। तत्किं प्रमाद्यति जन प्रपतन्नधोध किं नोर्ध्वमूर्ध्वमधिरोहति निष्प्रमाद। देखो, एक लाइन पढ़ते हैं, दो लाइन पढ़ते पहले। यत्र प्रतिक्रमणमेव विषं प्रणीतं तत्र प्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात्। बड़ा ही सरल संस्कृत है, एकदम सिंपल संस्कृत है।
यत्र, यत्र साथ साथ अर्थ करते जाइए, हाँ साथ साथ अर्थ करते जाइए। यत्र जहाँ, प्रतिक्रमणमेव विषम प्रणीतम, प्रतिक्रमण ही नहीं, प्रतिक्रमण को, प्रतिक्रमण को भी प्रतिक्रमण को विष कहा गया है। तत्रा प्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात्, तत्र वहाँ, प्रतिक्रमणमेव सुधा, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छा। जहाँ पर प्रतिक्रमण को हमने विष कह दिया, विषकुंभ कह दिया, तो उसको सुधा कैसे कहा जा सकता है? ठीक है, तत्रा प्रतिक्रमण में वो सुधा कुतः स्यात्, ये तो इन्होंने पहली एक प्रकार से कह सकते हैं उदाहरण दिया या फिर हेतु दिया इन्होंने। अब यहाँ पर सिद्धांत घटित कर रहे हैं। सिद्धांत कह रहे हैं तत्किं प्रमाद्यति जन प्रपतन्न धोध, तत्किं प्रमाद्यति जनः प्रपतन्न अधो अध। ठीक है, अगर ये जानते हुए फिर लोग अधो अध प्रपन्न पतन्न, सॉरी पतन्न, पतन्न, पतन मतलब क्या होता है? गिरना, बराबर। अधो अध बराबर, नीचे नीचे गिरते हैं। हमने क्या कहा कि प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान तो नहीं, प्रतिक्रमण लिखा है, प्रतिक्रमण को हमने विष कह दिया। ठीक है, तो लोग ये सुनकर के प्रमादवश होकर के नीचे नीचे और गिरते जाते हैं, जबकि हमने प्रमाद को विषकुंभ इसलिए कहा था ताकि तुम उसी में अटके ना रहो और अपने शुद्धोपयोग में भी स्थित हो जाओ। और होना तो ये चाहिए था, किम्नोर्ध्वमूर्ध्वमधिरोहति निष्प्रमाद, निष्प्रमादी होकर के तू ऊर्ध्व ऊर्ध्व क्यों नहीं चढ़ता है? आरोहति, आरोहति मतलब चढ़ना, ऊर्ध्व ऊर्ध्व मतलब ऊपर ऊपर। ये सुनकर के हमने क्या कहा? प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा। ये सुनकर के तू शुद्धोपयोग में क्यों स्थापित नहीं हुआ? तू ऊपर ऊपर क्यों नहीं चढ़ा? हमारा उपदेश तो ये था, हमारा उपदेश कदापि ये नहीं था कि तुम प्रतिक्रमण से हट करके अशुभोपयोग में चले जाओ, विषय भोगों की तरफ चले जाओ। ये तो हमारा कदापि उद्देश्य नहीं था। तुम उसका छल ग्रहण करके अशुभोपयोग में चले गए, ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वही बात कह रहे ना, प्रमाद्यति जनः प्रपतन्न धोध, तुम नीचे नीचे और गिरते चले गए, जबकि उपदेश तो ऊपर उठने का दिया जाता है। अब कितने जन समझ रहे हैं? अब लग रहा है क्या कि ये व्यवहाराभासी के लिए जो भूमिका के रूप में प्रकरण दिया था, वो डिस्क्लेमर के रूप में जो दिया था, वो मैच कर रहा है? ओके, परफेक्ट परफेक्ट, यही चाहिए था मुझे। कुल मिलाकर के तुमने नीचे गिरना नहीं था, तुमने ऊपर बढ़ना था। हम जो भी उपदेश देंगे, यू शुड टेक इट इन द राइट स्पिरिट, और तुम्हें ऊपर उठना चाहिए। देखिए, थोड़ी सी वैसी बात कर रहा हूँ मैं, हालांकि इसके ऊपर काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है अपनी, बट इस प्रसंग में पुनः उसकी चर्चा आवश्यक है। जो देखो, जिनागम की परिपाटी ऐसी होती है जो प्रायः यूजुअली वर्क करती है, समस्त जीवों को अव्रत से हटा करके व्रत में स्थापित किया, और फिर व्रत से भी हटा करके, बात को कंप्लीट कीजिए। बराबर, पुनः अव्रत में लाए। अच्छा, तो दोनों, तो जब पुनः अव्रत में ही जाना था तो अव्रत से हटाया क्यों? परफेक्ट परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। दोनों जो अव्रत है ना, ये अलग अलग है। ये पहला वाला जो अव्रत है ना, वो तो निचली भूमिका का जीव था, जो स्वच्छंदी हो रहा था, प्रमादी हो रहा था और स्वैराचार कर रहा था। तो हमने उसको कहा, बाबा अपनी स्वच्छंदता को लगाम लगा, कैसे? व्रत आदि के पालन करके थोड़ा डिसिप्लिन्ड हो जा।
उसके लिए फिर व्रत में लाया। अव्रत से, स्वच्छंद रूपी अव्रत से, समझना पहला वाला जो अव्रत है ना, स्वच्छंद वाला अव्रत है, स्वच्छंदी प्रमादी अव्रति, तो वहां से हट करके उसको व्रत में लाया ताकि वो थोड़ा डिसिप्लिन हो जाए। और फिर पुनः अव्रत में स्थापित इसलिए किया, बेटा ये व्रतों को तो, व्रत तो बस एक जरिया था तुम्हारे लिए। किसके लिए? तुम शुद्धोपयोग में स्थापित हो, आत्मानुभूति करो, इसके लिए व्रत एक जरिया मात्र था। तो जरिया को ही अगर गंतव्य मान बैठेगा तो गलती करेगा ना। ट्रेन में चढ़कर ट्रेन में ही बना रहेगा बेटा तो स्टेशन आकर के निकल जाएगा, तू तो ट्रेन में ही बैठा रहेगा, तुझे तो अपने गंतव्य की प्राप्ति होनी ही नहीं है। बराबर है ना? ऐसी बात है। व्रत एक जरिया मात्र था, तो उस जरिए से भी हट करके अब अव्रत में आ जाओ। अब यहाँ पर व्रत संबंधी विकल्प को छोड़ दो। अब यहाँ पर स्वच्छंदता नहीं लेना, यहाँ पर स्वच्छंदता नहीं लेना। यहाँ पर तो जो पहले व्रत के विकल्प चल रहे थे, उन व्रत के विकल्पों को भी हटाओ और निर्विकल्प हो जाओ। ये ऐसी बात आती है, इसलिए उपदेश तो ऊपर चढ़ने का दिया जाता है। ठीक है, ये तो एक होमवर्क था। दूसरा होमवर्क था कि वो 3 परिभाषा याद करनी है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की। याद हो गई सभी को? बड़ी ही आसान परिभाषा है, बड़ी ही आसान। चलो बताओ फिर। मिटाने का श्रद्धान, वो श्रद्धान सम्यक दर्शन है, और जिससे रागादि मिटाने का जानना हो, वो जानना सम्यक ज्ञान है, और जिससे रागादि मिटे वो आचरण सम्यक ज्ञान। परफेक्ट, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। और नेक्स्ट नेक्स्ट, जिस प्रकार राग आदि मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान है। जिस प्रकार राग आदि मिटाने का जानना हो वही जानना सम्यक ज्ञान है। जिस प्रकार राग आदि मिटे उस तरह का आचरण ही सम्यक आचरण है, सम्यक चारित्र है। बहुत अच्छा, परफेक्ट परफेक्ट। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से रागादि मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है। जिस प्रकार से रागादि मिटना जानना हो वही जानना सम्यक ज्ञान है। जिस प्रकार से रागादि मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र, ऐसा ही मोक्ष मार्ग। परफेक्ट 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 आंसर। तीनों ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, नो डाउट अबाउट दैट। कोमल जी आपको कह नहीं सकता, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा, इन तीनों के स्टेटमेंट सुन करके आपको थोड़ा थोड़ा याद हुआ या नहीं हुआ? चलो ट्राई कीजिए फिर आप भी। जिस प्रकार रागादि मिटाने का श्रद्धान हो उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। जिस प्रकार रागादि मिटाने को का जानना हो उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। जिस प्रकार रागादि मिटाने का आचरण हो उसे सम्यक चारित्र कहते हैं, ऐसा मोक्ष मार्ग। अरे एकदम परफेक्ट, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चारों ने बहुत ज़ोरदार आंसर दिए। ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि फटाफट याद हो रहे हैं, और बहुत क्या कहना चाहिए, साधुवाद के पात्र हैं कि आप याद कर रहे हैं। ये बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही अपनी पूंजी है। ये एक और बात बताता हूँ मैं, जितनी चीज़ें हम याद करेंगे ना, ये हमको लगता है कि अरे ये कुछ कार्यकारी नहीं, कुछ कार्यकारी नहीं है। मैं आपको सच में बताऊं, एक सूक्ति चलती है, एक लोक नीति है, कंठ की विद्या और अंठ के दाम, बखत पड़े पे आवे काम। बराबर, हमारे खाते में करोड़ों रुपए हो, और बताओ आपका फ़ोन पे और गूगल पे फेल हो जाए तो, फ़ोन पे गूगल पे फेल हो जाए तो क्या होगा बेटा? तुमको बिल भरना पड़ेगा, बिल तो तुमको देना ही पड़ेगा। तुम चाहे उतने अमीर होंगे, अगर तुम पेमेंट नहीं दे पाए तो हमारे लिए तुम गरीब ही हो। बराबर, उसी प्रकार कंठ की विद्या, पुस्तकेषु यथा विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। ये संस्कृत की सूक्ति मैंने हिंदी की भी सूक्ति बता दी, संस्कृत की भी सूक्ति ऐसी है। पुस्तकस्थातु या विद्या, मतलब जो विद्या सिर्फ किताबों में पड़ी हुई है, एक। पर हस्तगतम धनम,
अपना पैसा किसी और के पास लोन के रूप में किसी और रूप से पड़ा हुआ है। कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम, और जब अपन को जरूरत पड़ती है ना वो ज्ञान काम में आता है ना वो पैसा काम में आता है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, मैं इन चीज़ों को याद करने के लिए इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ, इतना एम्फोसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही अपनी पूंजी है। हो सकता है समाधि के काल में हमें कोई सुनाने वाला ना हो, तो सुनाने वाला ना होगा तो क्या हमारी समाधि ऐसे ही खराब हो जाएगी? हमारी समाधि, हमारी संलेखना कभी भी परस्वाधीन नहीं हुआ करती, ये अपने अधीन हुआ करती है। अपने ही अनुसार अपन जिस चाहे उस प्रकार बना सकते हैं। और चिंतवन के लिए फिर कुछ विषय चाहिए, यही तो जो याद किया है, जितना याद किया है वही तो अपना चिंतवन का विषय होगा। जितनी बातें याद की, अच्छे से याद की हुई है ना, बस वही अपने संलेखने के लिए एकदम क्या कहना चाहिए, माल मसाला बनेगा। उसी का चिंतवन अनुप्रेक्षा करते रहेंगे और संलेखना अच्छे से होती रहेगी, और मरण के लिए भी फिर इतना टेंशन नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। ये जितनी भी बातें हैं ना, कंठपाठ या फिर याद करने की जितनी भी प्रतियोगिता रखी जाती है, उनका मूल उद्देश्य यही होता है कि जितने से ज़्यादा याद करेंगे उतनी से ज़्यादा प्रभावना होती है और भावों की विशुद्धता होती है, और इन द लॉन्ग रन ये कहीं ना कहीं हमें समाधि मरण में भी बहुत काम में आता ही आता है। ये फैक्ट है। तो बहुत अच्छा आप ये सब याद कर रहे हैं। तो मैं वैसे ही छोटी छोटी कुछ बातें आपको याद करने को कहता हूँ, तो याद तो होनी ही चाहिए, ठीक है। अब जैसे अपन ने ये निश्चयाभासी की 6 भूलें देख ली, फिर मोक्ष मार्ग संबंधी उसकी 5 भूलें देख ली, ये लगभग सबको याद हो गई है अभी। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे और बढ़ेंगे आपको और भी बातें याद होती जाएंगी, तो अच्छी बात है। ये कंटिन्यू रखना चाहिए और औरों को भी इसी में प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। धर्मामृतम सतृष्णा श्रवणाभ्याम पिबतु पाये द्वान्यान, स्वयं भी पीना और दूसरों को भी पिलाना, यही कार्य गणधर तथा तीर्थंकर देव करते हैं, ठीक है। 8वें अधिकार की शुरुआत में लिखेंगे ऐसा पंडित जी कि यही कार्य तीर्थंकर तथा गणधर आदि भी करते हैं, ऐसा ये महान कार्य है। चलो अब अपने मूल प्रकरण में आ जाते हैं। व्यवहाराभासी की चर्चा अपन को प्रारंभ करनी है। यहाँ पर व्यवहाराभासी 4 मुद्दों में बताएंगे। निश्चयाभासी की जो वस्तु स्वरूप संबंधी भूलें थी 6 मुद्दों में बताई, मोक्ष मार्ग संबंधी 5 भूलों में बताई, तो यहाँ पर 4 भूलों में बताने वाले हैं। व्यवहाराभासी 4 प्रकार के बताने वाले हैं। एक कुल अपेक्षा धर्मधारक, दूसरा परीक्षा रहित आज्ञानुसारी, तीसरा सांसारिक प्रयोजनार्थ, और चौथा है धर्म बुद्धि से धर्मधारक। चौथा है धर्म बुद्धि से धर्मधारक, ठीक है। ये 4 भेदों के माध्यम से यहाँ पर चर्चा चलने वाली है। सर्वप्रथम अपना प्रकरण कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी चलने वाला है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी। व्यवहाराभासी है तो मूल प्रकरण से बात आ गई, मतलब इस प्रकार बात रख रहे हैं, एक तो नाम, पिता का नाम और सरनेम, ऐसे बात लिख रहे हैं। पंडित साहब की ये स्टाइल है। पंडित साहब की आप स्टाइल से थोड़ा वाकिफ होंगे तो ये नाम और सरनेम पूरा लिखते हैं। जैसे मुझे बताना मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो प्रकृति, ये किसके भेद हैं? दर्शन मोहनीय के। अब पंडित साहब ऐसा नहीं लिखेंगे क्या सम्यक तो प्रकृति, या फिर ऐसे नहीं लिखेंगे सम्यक मिथ्या तो प्रकृति, वे ऐसा लिखेंगे मिथ्या तो मोहनीय, मिश्र मोहनीय, सम्यक तो मोहनीय, ये पूरा नाम लिखेंगे। ये पंडित साहब की अपनी एक अलग स्टाइल है। थोड़ा आपको झलक देखनी हो तो आप 9वें अधिकार में थोड़ा चले जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको तसल्ली से ये सारे शब्द देखने को मिलेंगे। मिश्र मोहनीय, सम्यक तो मोहनीय, मिथ्या तो मोहनीय, ये इस प्रकार से उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है। अब यहाँ पर भी उन्होंने हेडिंग कैसा दिया है, केवल कुल अपेक्षा इतना नहीं दिया, कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी। समझ में आ रहा है? तो पूरा नाम बताते हैं। नाम से ख्याल में आ रहा है, जो धर्म को, जो व्यवहाराभासी धर्म को पालता है, अर्थात इन क्रियाओं को करता है, कैसे?
कुल की परंपरा जान करके। कुल में मेरे बाप दादा करते आ रहे हैं, बस इसलिए मैं भी करता हूँ। ये उसकी जनरल थीम है। जनरल थीम क्या बताई मैंने? कुल अपेक्षा कर रहा है, मतलब बाप दादा करते आ रहे हैं और माता पिता करते आ रहे हैं, इसलिए मुझे भी करना चाहिए, ये उसकी मान्यता है। अब पंडित साहब उसमें थोड़ी सी कुछ त्रुटियां बताते हैं, कहते हैं कि ऐसी मान्यता क्यों योग्य नहीं है। सर्वप्रथम वे बात कहते हैं, अच्छा मुझे बताना, यदि कोई धर्म अपेक्षा से कुल अपेक्षा से ही धर्म का पालन करे तो आपत्ति क्या होगी? अब किताब में मत देखिए, अभी किताब भले ही खुली होगी बट किताब में मत देखिए, लॉजिकली आप सोच करके बताइए। यदि कोई जीव कुल की अपेक्षा से धर्म का पालन करे तो क्या आपत्ति हो सकती है? कुल में गलत परंपरा चल रही तो आगे तक चलती रहेगी। बराबर, कुल में अगर गलत परंपरा चल रही है तो वो आगे कंटिन्यू होगी और उसी को यथार्थ परंपरा मान बैठेगा, उसकी को यथार्थ परंपरा मान बैठेगा। बातें बिल्कुल सही। और परफेक्ट, देखा देखी कर रहा है, बाप दादा कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं। उसने अपनी सोच बुद्धि से, अपनी शोध खोज से, अपनी परीक्षा बुद्धि से कुछ नहीं किया। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली। ये दोनों पॉइंट पंडित साहब कवर करने वाले हैं, दोनों पॉइंट कवर करेंगे। और बताइए क्या? बट उसने तो मान्यता ऐसी कर रखी है ना कि इन सब क्रियाओं से मोक्ष हो जाएगा, तो उसके हिसाब से तो मोक्ष का यत्न तो वो कर रहा है। लेकिन वो गलत दिशा में करेगा ना, फिर उसी को मोक्ष मान लेगा, मोक्ष मार्ग मान लेगा, उसी को ही मोक्ष मार्ग मान लेगा, सच्चे के लिए प्रयत्न नहीं करेगा, ऐसे। ओके चलो, ये भी पॉइंट मान सकते हैं, करेक्ट, ये भी पॉइंट है, ओके नो प्रॉब्लम। 3 पॉइंट हो गए अपने पास। और बताइए। चलो कोई दिक्कत नहीं, 3 पॉइंट जो बताए हैं वैलिड मान सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। और पंडित साहब किसी ना किसी रूप में तीनों पॉइंट को कवर करने वाले हैं। गुड। पहली बात पंडित साहब यहाँ से एक दिक्कत के रूप में दिखा रहे हैं। पहली उसकी दिक्कत क्या? यदि सभी जन कुल अपेक्षा से ही धर्म माने तो मुसलमान भी तो मानता है, ईसाई भी तो मानते हैं, ये हिंदू भी तो मानते हैं, और कौन नहीं मानता? बस कुल परंपरा चलती आ रही है। मेरे बाप दादा ईसाई थे, मैं भी ईसाई रहूंगा। मेरे बाप दादा मुसलमान थे, मैं भी मुसलमान रहूंगा। बाप दादा हिंदू थे, मैं भी हिंदू रहूंगा। उसी प्रकार तेरा हो गया, बाप दादा जैन थे तो तू भी जैन रहा। अगर मतलब लॉजिक नहीं बैठता ना, फिर सभी धर्मात्मा सिद्ध होंगे। कुल अपेक्षा से प्राय सभी जन धर्म पालते हैं, तो उस अपेक्षा से तो सभी जन धर्मात्मा सिद्ध हो जाएंगे। दिक्कत एक, ठीक है। दूसरी दिक्कत, दूसरी दिक्कत ये है कि लोक व्यवहार में तुम न्याय कैसे बैठाओगे, लोक नीति कैसे चलाओगे? मान के चलो कोई कहेगा कि किसी को चोरी करते करते पकड़ा गया, कोई चोरी करते करते पकड़ा गया, तो वो अगर ये दलील देवे क्या कि साहब हमारा पेशा ही चोरी करना है, बताओ उसको छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? मेरे बाप दादा भी चोरी करते थे, बताओ उसको छोड़ेंगे या और उसको डंडे देंगे? पिटाई होने वाली है उसकी, बराबर है। तो ये लोक में तो ये बख्शा नहीं जाता है कि बाप दादा कर रहे थे इसलिए तू भी कर रहा है। अरे बाप दादा भी कर रहे थे, अब तो उनके नाम पर भी फाइल खुल सकती है। हाँ, उनके नाम पर भी, अगर वे जिंदा होंगे तो उनके नाम पर भी फाइल खुल सकती है बेटा, ऐसी बात है।
वैसे ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में। अब ये मैंने प्रैक्टिकली जा करके कहीं देखा नहीं है, ये मैंने प्रवचनों में सुना हुआ है, तो वही बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपने कहीं आजू बाजू में देखा होगा तो आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं। देखो, एक राजस्थान साइड में या फिर थोड़ा नॉर्थ एरिया में एक गुज्जर समाज के लोग होते हैं जिनका पेशा ही चोरी करना होता है। कितने जन इस बात से थोड़ा बहुत वाकिफ है? नहीं मालूम इस बात को, इस बात का ज्ञान नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने ऐसे सुना हुआ है, कितना सही कितना गलत ये मुझे भी चेक करना पड़ेगा, बट उदाहरण के तौर पर तो ज़रूर ले सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। एक गुर्जर समाज है नॉर्थ में जिनका पेशा ही चोरी करना होता है, और उनमें विवाह आदि भी कैसी परंपरा होती है, अपनी बेटी किसके घर ब्याहना, जो ज़्यादा से ज़्यादा डाका डाल सके उसके घर ब्याहते हैं, और मानते हैं कि अब मेरी बेटी एकदम सुरक्षित रहेगी, इसको कोई आपत्ति नहीं होगी। और मान के चलो 10 जनों की टीम है, चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए 10 जनों की टीम है, उनमें से एक जन पकड़ा जाता है। मान के चलो 10 जन है तो हर एक का 10-10% हिस्सा होगा। 100 में से 100 का 10 भागेंगे तो 10-10% बनता है। मान के चलो उसमें से एक बंदा पकड़ा जाता है, तो उनमें अरेंजमेंट ऐसी होती है कि बाकी के जो 9 लोग हैं ना, उनकी चोरी का जितना भी हिस्सा होगा, जितना भी वे डाका डालेंगे, 10% बराबर उनके घर वालों को पहुंचा दिया जाएगा, उनके बीवी बच्चों को दिया जाएगा। बात एक। बात दो, जब तक कि तू अंदर है, अंदर कहाँ, अंदर जेल में सड़ रहा है, तब तक तेरे बीवी बच्चों का, घर वालों का पालन पोषण पूरा हम करेंगे, ये सब हम देखेंगे। ये इतनी यहाँ तक की बात चलती है इनकी, मतलब और आपस में इसी प्रकार बढ़ावा देते हैं और चोरी करते हैं, डाका भी डालते हैं, थोड़े से क्या कहना चाहिए, रिस्की भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि कोई बीच में आएगा तो खून वून करने के लिए भी कोई, आजकल तो वैसी मात्र किसी समाज विशेष की बात ही नहीं रही है, आजकल तो सामने जो भी आए, थोड़े मन जैसी बात नहीं हुई सीधा खून कर डालते हैं और न जाने क्या क्या नहीं कर देते हैं। आज तो मानसिकता लोगों की इतनी खराब हो गई है, अब क्या कहे लोग। मैं एक बात बहुत विचार करता हूँ, सहजी में बात याद आ रही तो बता रहा हूँ। लोग आज बहुत ज्ञानी हैं बट शून्य विवेक से है। लोग आज परमोच्च ज्ञान के स्तर पर खड़े हैं बट विवेक का स्तर इतना हल्का है कि नेगेटिव मार्क्स देने पड़ेंगे उनके विवेक को। ना उनका EQ अच्छा है, ना उनका IQ तो अच्छा होगा हालांकि, ना उनका EQ अच्छा है, EQ मतलब इमोशनल कोशेंट, ना उनका SQ अच्छा है कि सोशल कोशेंट, और मैं तो ये कहता हूँ, मैं WQ बनाता हूँ, WQ विजडम कोशेंट, मतलब विजडम मतलब वाइजनेस, तुम्हारा विवेक कितना है। अंडरस्टैंड, नॉलेज एंड विजडम आर 2 डिफरेंट थिंग्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नॉलेज एंड विजडम आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ज्ञान और विवेक ये बहुत 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, क्या है वो, विद्या विनयेन शोभते, विद्या विनयेन शोभते, विद्या है वह विनय से ही शोभित होती है। समझ में आ रहा है? मैं इतना सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, मैं तो हालांकि उस बात के ऊपर आ गया, तो मैं तो उस समाज के लोगों के बारे में बात कर रहा था कि वो किसी का खून वून भी कर देते हैं तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। खैर अपना वो प्रकरण है भी नहीं, मैं तो ये सब बता इसलिए रहा हूँ कि यहाँ पर कुल अपेक्षा धर्म व्यवहाराभासी की बात चल रही है। पंडित साहब ये तर्क दे रहे हैं कि लोक में अगर कोई चोरी करता पकड़ा जाए और उसको दंड देना हो, वो ये दलील देवे कि हमारे कुल परंपरा में ही ये पाप करना लिखा है। अब सिर्फ मैंने चोरी का उदाहरण लगाया, अब लगा लेना कोई खून करता होगा, कोई खूनी होगा तो वो कहेगा, कोई कुशीली होगा, कोई परिग्रही होगा तो यही दलील दे। हालांकि परिग्रह को कोई पकड़ेगा नहीं, बट कुशील, चोरी, हिंसा इनको तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। बराबर है ना? वैसी बात है, ये तो लोक की व्यवस्था ऐसी है। लोक की व्यवस्था इतनी स्ट्रांग है इस मामले में
ये तो लोकोत्तर मार्ग है। यहाँ पर तो तुम सोचो अपने ये तीर्थंकर भगवान के इस शासन में ये कैसे चलेगा कि कुल अपेक्षा चल रहा है तो हम चला लेंगे? नहीं, नॉट अलाउड। दूसरा तर्क ये। तीसरा तर्क, मुझे बताओ, पिता अगर दरिद्री है, क्या पुत्र भी यही कहेगा मेरा बाप गरीब था, मैं कैसे अमीर हो सकता हूं? कहेगा? वो उद्यम क्या करता है? उद्यम किस लिए करता है? बराबर। ये तो नहीं कहेगा ना कि बाप गरीब था तो मैं भी गरीब ही रहूंगा। वो तो अमीर होने का यत्न करता है। और कितने ही ऐसे उदाहरण देखते हैं कि पिता वास्तव में दरिद्र था और बेटे ने एकदम झटके में सब परिस्थिति बदल दी। उदाहरण कई सारे ले सकते हैं। अभी थोड़ा बहुत एक उदाहरण अगर मैं कुछ बताना चाहूँ तो अब्दुल कलाम जी का ले सकते हैं। उनकी परिस्थिति इतनी कुछ खास नहीं थी, बहुत ही नॉर्मल परिस्थिति थी उनकी। यहाँ तक कि उनको अपने हायर एजुकेशन के लिए उनकी बहन ने अपनी चूड़ियाँ गिरवी रखी। शी मॉर्गेज्ड हर ऑर्नामेंट्स, शी बोरोड सम फंड्स। उन्होंने कर्जा लिया और फिर अब्दुल कलाम जी को पढ़ाया गया था। ये ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ से गुजरे हैं। आज मुझे बताना, भले ही आज कलाम जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, बट उनको एक आदरणीय व्यक्ति के रूप में, एक रिस्पेक्टेबल पर्सन के रूप में याद किया जाता है या नहीं किया जाता? उनका देश के क्या कहना चाहिए, वो देश की उन्नति में उनका अनन्य साधारण योगदान है या नहीं है? ऑफ कोर्स है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। मतलब इतनी सारी बातें की है उन्होंने, तो साफ साफ ख्याल में आता है। मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ कि पिता गरीब था तो पुत्र तो गरीब नहीं रहता। वहाँ तो कुलक्रम नहीं लगाता, वहाँ पर तो बराबर से अमीर होने का यत्न करता है। और यहाँ पर कुलक्रम बतलाता है। एक पिता यदि नरक में जाए तो तू भी नरक में जाना, कुलक्रम का विचार करते हुए तो तू भी नरक में चले जा। उदाहरण देना, पिता नरक में गया और पुत्र मोक्ष में गया। बहुत अच्छा, मैंने भी वही उदाहरण पहला लिखा हुआ है। नोट करने के लिए मैंने भी वही पहला उदाहरण लिखा है, राजा श्रेणिक। और उनका पुत्र कौन जो मोक्ष में गया? क्या? अभय कुमार के बारे में मैं ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ। जितना मैं जानता हूँ, हो सकता है अभय कुमार जी भी, अभय मतलब पंडित अभय कुमार जी नहीं, उनका लड़का अभय कुमार, श्रेणिक का लड़का अभय कुमार, तो हो सकता है वो मोक्ष में गया होगा। वो भी एक उदाहरण हो सकता है। वारिशेन, ये मेरे ख्याल में दूसरा उदाहरण था। वारिशेन कौन? वारिशेन नहीं 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 हाँ बराबर, पुष्पडाल और वारिशेन जो क्या स्थितिकरण अंग में प्रसिद्ध हुए, वे वारिशेन। और स्थितिकरण अंग में और कहाँ प्रसिद्ध हुए? और एक स्थान है जहाँ पर आचार्य समंतभद्र ने उनको 2 स्थानों पर याद किया है। वारिशेन मुनि को 2 स्थानों पर याद किया है। वारिशेन मुनि तो नहीं, बट वारिशेन नाम इस कैरेक्टर को, जो वही व्यक्ति है, 2 स्थानों पर याद किया है। एक तो मैंने बता दिया, स्थितिकरण अंग, सम्यक्तों का जो स्थितिकरण अंग है 8 अंगों में से, वहां पर उदाहरण के रूप में याद किया। वारिशेणस्ततः पर, ठीक है, क्या है, विष्णु ने, वो तो स्थितिकरण का हो गया। एक और आता है, ये अचौर्य व्रत के लिए वारिशेन को याद किया। क्या है वो? मैं वो गाथा, वो श्लोक भूल रहा हूँ। चांडाल और चांडाल तक, चांडाल, हाँ परफेक्ट। मातंगो धन देवश्च वारिशेणस्ततः पर आ गया। वारिशेणस्ततः पर यहाँ पर भी याद किया। मतलब अचौर्य व्रत के लिए भी, अचौर्य अणुव्रत के लिए उन्होंने वारिशेन को याद किया हुआ है। ठीक है, तो मैं तो ये उदाहरण, ये बात कहाँ से निकली?
अपने तो उदाहरण ले रहे हैं अपन कि पिता नरक में गया, पुत्र मोक्ष में गया, तो श्रेणी वारिशेन का एक जोड़ा ले सकते हैं, श्रेणी का अभय कुमार का जोड़ा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बताइए। अरे कई सारे उदाहरण हैं, इतना क्यों सोच रहे? परफेक्ट परफेक्ट। रावण का बेटा कौन? इंद्रजीत। इंद्रजीत सुनते हैं इंद्रजीत भी मोक्ष गए हैं, सुनते हैं इंद्रजीत। कुंभकर्ण शायद उनका भाई था, कुंभकर्ण उनका भाई था, बराबर। तो कुंभकर्ण भी मोक्ष गए हैं ऐसा सुनते हैं, मोक्ष गए हैं, स्वर्ग कई तो भी गए, मोक्ष गए हैं। विभीषण ये स्वर्ग में गए हैं। अब एक ही कुल के ये लोग हैं, कहाँ तो रावण जो सीधा नरक में गया, और कहाँ तो ये विभीषण आदि लोग जो कहाँ गए, इस स्वर्ग मोक्ष में चले गए। ये ऐसा कैसे है ना। और यहाँ पर भी लगा लेना राम लक्ष्मण। राम तो चले गए मोक्ष में, लक्ष्मण तो चले गए नरक में। अब चाहे उतने उदाहरण ले सकते हैं। कृष्ण, कृष्ण गए नरक में, और उनका पुत्र कौन? परफेक्ट, प्रद्युम्न कुमार मोक्ष गए। और एक पुत्र जो मोक्ष में गया, एक था, हाँ लव कुश भी मोक्ष गए हैं वो, पर राम भी तो मोक्ष ही गए हैं ना। हाँ हाँ हाँ। कृष्ण का एक और पुत्र जो मोक्ष में गया, पहले बहुत भ्रष्ट था फिर मोक्ष चला गया, शंभु कुमार। शंभु कुमार, अभी शंभु कुमार की कथा कभी दांव लगे तो पढ़ना। एक बार मतलब कृष्ण ने शंभु कुमार को ये वरदान दिया, वरदान नहीं, एक क्या कहना चाहिए उसको, एक वचन दिया हुआ था उसने। उसके पास एक वचन धरोहर था कृष्ण के पास कि जो चाहे वो मांग लेगा, शंभु कुमार को जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो उसने 8 दिन के लिए या फिर 1 हफ्ते के लिए राज्यपद मांगा। अब वचनबद्ध थे कृष्ण, दे दिया राज्यपद। उन 8 दिनों में, 7 दिनों में, 8 दिनों में शंभु कुमार ने समस्त नगर की समस्त नारियों को भोग भोग करके शील भ्रष्ट कर दिया, बराबर। अब जैसे कृष्ण को पता चला, उसने तो वो तो माथा पीटता रह गया, कहाँ से बुद्धि सूझी, इसको दे दिया, हाय हाय ये क्या हो गया, क्या हो गया। और देखो पलटा होते देर नहीं लगती, ये कृष्ण तो गए नरक में और शंभु कुमार वैरागी होकर के चले गए मोक्ष में। वैरागी हो गए, मुनि दीक्षा धारण की और मोक्ष चले गए। होता है ऐसा, मतलब कहने की बात इतनी है कि कुल क्रम डज नॉट मैटर एट ऑल। पिता मोक्ष में गए हैं तो तू नरक में भी जा सकता है, पिता नरक गए हैं तो तू मोक्ष में भी जा सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पिता भी मोक्ष में गया तो तू भी मोक्ष में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ आइए पहले अपन थोड़ा इतना पढ़ लेते हैं, फिर आगे के प्रकरण। अच्छा एक काम करो, चलो मैं पहला कंप्लीट ही कर देता हूँ, फिर पढ़ना होगा तो अपन पढ़ेंगे। अगला पॉइंट ये है कि कितने ही लोग तो जिस प्रकार कितने ही लोग तो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, कुधर्म को भजना पूजना मानते हैं। ये आप में से एक ने पॉइंट कहा था, शशि जी शायद आपने ये पॉइंट कहा था कि जो गलत परंपरा कर रहे हों, गलत परंपरा चल रही होगी तो पीढ़ी दर पीढ़ी वही चलती रहेगी। कोई कुदेवादी को भजता होगा, कुल देवी कुल देवता के नाम पर, जैसे श्वेतांबरों में बहुत चलता है। कोमल जी आप एब्सोल्युटली एग्री करेंगी कि फलाना माता के दर्शन करके आते हैं, ये ओसिया माता और न जाने कौन कौन सी माताएं होती है। तो राजस्थान में सबके मंदिर तय है, सबकी माताएं निश्चित है, और साल में बराबर एक बार वहाँ जाते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं और आते हैं, कहते हैं हम कुल देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और ये श्वेतांबरों में, जैनियों में ऐसा बहुत चलता है। तो ये तो परंपरा से चल रहा है, तो परंपरा से गलत परंपरा चल पड़ी ना, ऐसी बात है।
तो ऐसा भी कहीं कहीं पाया जाता है। अगला मुद्दा, अगला पॉइंट ये आता है, वो प्रश्न कर रहा है यदि परंपरा छोड़ेंगे तो नवीन मार्ग में लग जाएंगे। उसका प्रश्न क्या है कि यदि हम ये प्रवर्तन छोड़ देंगे, परंपरा छोड़ देंगे, तो हमें तो नवीन मार्ग में लगना पड़ेगा। देखो पंडित साहब ने जो उत्तर दिया है वो मेरे शब्दों में जैसा मैंने समझा है मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तूने जो परंपरा धारण की है ना, तूने जो क्या कहना चाहिए, कुल अपेक्षा से धर्म का पालन किया है ना, वास्तव परंपरा तो ये है ही नहीं, ये इसको परंपरा मार्ग तू कह ही नहीं सकता, बात एक। और तू क्या कह रहा है, इसको छोड़ करके नवीन मार्ग में लगना पड़ेगा। अरे नवीन तो तब कहते ना जब कोई नए रूप से उसको बनाता, ये नए रूप से कभी बना ही नहीं, ये तो अनादि निधन मार्ग है, ये तो अनादि निधन मार्ग है। इस पर चलने के लिए तुमने नवीनता कैसे मान ली, ये नवीनता तो नहीं हो सकती। ये बात यहाँ पर पंडित साहब कह रहे हैं। क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, तीर्थंकरों की ये परंपरा मार्ग है, तीर्थंकरों की परंपरा से चलता आया ये मार्ग है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? यदि तीर्थंकरों की परंपरा वाला होता तो तू अपनी परीक्षा करके उसको मानता। देखम देखी कुल अपेक्षा चल रहा है तो वैसा नहीं मानता, ठीक है। और दूसरी बात, तो नवीन मार्ग की बात करता है। अरे नवीन मार्ग तो तब होगा ना जब कोई नवीन रूप से उसको प्रख्यात करे, उसको फिर से लॉन्च करे। जो एग्जिस्टिंग मार्ग है, अनादि निधन मार्ग है, उसको नवीन मार्ग कैसे कह सकता है, ठीक है। तो ये भी बात नहीं बनती। पांचवा बिंदु कह रहे, पांचवा बिंदु तो बहुत खतरनाक लगेगा आपको। कोई घर परिवार है जहां पर जिनवाणी में जैसा आचरण लिखा है बराबर वैसे चलता है, रात में पानी की बूंद नहीं मतलब नहीं मिलेगी, फिर चाहे मर जाए हम समाधि कराने के लिए तैयार है, पानी की बूंद नहीं मतलब नहीं मिलेगी। आलू प्याज, अरे आलू या भालू, कभी ना खाओ आलू, कुछ भी नहीं, छोड़ो, सब वहीं पर, घर में कुछ भी एंट्री नहीं होगी, ना खुद घर पे खाना, ना कहीं बाहर किसी से बनवाना, ना किसी बाहर जा करके कहीं खाना, कुछ नहीं। रात्रि में भोजन नहीं, कुछ नहीं, छना हुआ पानी का ही प्रयोग करेंगे, बराबर से 8 मूल गुणों का पालन करेंगे, सब A to Z होगा। भक्ष्य भोजन ही करेंगे, शुद्ध मर्यादित भोजन ही करेंगे, सब होगा। बराबर से शास्त्र स्वाध्याय भी करते हैं, पूजन आदि भी करते हैं, दान भी देते हैं, सब चलता है, सब होता है जैसा कि शास्त्रोक्त है वैसा होता है, शास्त्रोक्त है वैसा होता है, समझना। पंडित साहब उसको भी गलत ठहरा रहे हैं, उसको भी गलत ठहरा रहे हैं। तूने तो बस कुल अपेक्षा माना ना, तूने तो ये तीर्थंकरों का मार्ग है, या फिर वैसे कहने की अपेक्षा, तूने अपनी परीक्षा की कहां पर, तूने परीक्षा ही नहीं की ना, फिर भले ही वो सही बात होगी तो भी हम उसको मिथ्या दृष्टि संज्ञा देंगे। क्यों? क्योंकि तू कुल अपेक्षा से कह रहा है, कुल में ऐसा करते आ रहे हैं इसलिए तू कर रहा है। यदि कुल में कल परसों से आलू प्याज चालू कर देंगे तो तू भी आलू प्याज चालू कर देगा। मतलब तुम्हारा निर्णय एक अस्थाई विषय को लेकर के, तुम्हारा बेंचमार्क बहुत अस्थाई है, तुम्हारा बेंचमार्क स्टेबल होना चाहिए था ना, जो जिनेंद्र भगवान ने बताया वैसा होना चाहिए, तुमने परीक्षा की हुई होनी चाहिए थी, वैसे तो किया नहीं। और जो हाँ क्या कहना चाहिए, कुलाचार चल रहा है तो उसी के प्रवर्तन में सुख मान बैठा है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। मतलब धर्म सही हो रहा होगा ना तो दिक्कत नहीं है, बट उसको भी तू अपनी तर्क बुद्धि से विचार, तो केवल देखम देखी मत कर इसको, ठीक है। पांचवा पॉइंट था ये। छठा पॉइंट बहुत जोरदार पॉइंट है, कहते हैं विवाह आदि कुल संबंधी कार्यों में तो कुल क्रम का विचार करना, परंतु धर्म संबंधी कार्य में कुल का विचार नहीं करना। मतलब विचार कीजिए, आज अधिकांश अपना समाज जितना भी टूट रहा है उसमें यही कारणीभूत है। सबसे पहली बात तो अपने जैनियों में ही इंटरकास्ट इतने हो रहे हैं कि उसकी हद नहीं। और एक और क्या कहना चाहिए, सैड पार्ट, एक दुखद बात ऐसी है कि इंटरकास्ट में भी अपने ही समाज की लड़कियां दूसरे समाज के लड़की के साथ जाकर के शादी करती है। बहुत बहुत रेयर केसेस मिलेंगे कि दूसरे मत की लड़की अपने मत में आई है, ये बहुत कम मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा।
अपनी लड़की ही पराये घर जाती हुई दिखेगी, पराये घर मतलब पराये धर्म के घर में जाती हुई दिखेगी, इससे हानि ये होती है कि तुम्हारा जैन धर्म का जो प्रचार होने वाला था आगे अपनी पुत्री के माध्यम से खंडित हो गया, वो कुंठित हो गया, खंडित हो गया। अब वो दूसरे घर में चली गई ना, दूसरे घर में चली गई मतलब उसका समर्पण उस धर्म के प्रति हो गया है। समझना, ये नहीं कहना कि वो अभी भी जैन है, वो हो गया है, उसने नाम वाम सब बदल दिया है, उसने अपने उस घर को अपना माना है, तो हाँ ये तो उसका समर्पण हो गया उस धर्म के प्रति। जैन धर्म तो गया कब का, ठीक है। तो जैन धर्म की यहाँ पर अप्रभावना यहाँ पर हो जाती है। एक दो, थोड़ा सा संपत्ति की अपेक्षा भी विचार करना। आज बेटियां भी बराबर से पिता की संपत्ति में अधिकार मांगती है, ठीक है। अब मुझे बताइए, बेटी अगर दूसरे घर चली गई और उसने हिस्सा मांगा तो अपनी जैनियों की संपत्ति जाती है दूसरे के पास। एक तो पहले अपनी पुत्री रूपी संपत्ति, जो स्त्री रत्न था, अपना पुत्री रूपी स्त्री रत्न था, वो तो गया दूसरे घर। अब जो धन दौलत के रूप में अपनी संपत्ति थी वो भी जाएगी दूसरे के घर। मतलब जैन धर्म का इसमें ह्रास हो रहा है। और तीसरी और दिक्कत ये हो रही है, जैनियों के जो लड़के हैं वे तो कुंवारे रह जाते हैं। अब ये मेरी तरफ से मत समझना ये मैं प्रमोशन कर रहा हूँ ऐसा नहीं, बट एक जनरल पॉइंट है। आप स्वयं लॉजिकली विचार करना, अपने घर की बेटी दूसरे घर में जाएगी तो क्या होगा। जो जैन धर्म में जो अपने जैन लड़के हैं वे कुंवारे रहेंगे, फैक्ट है ये। तो इतनी दिक्कतें होती है। इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा ना कि आज की जनरेशन या फिर आज के लोग ज्ञान के उच्चतम स्तर पर खड़े हैं, बट विवेक के अत्यंत निचले स्तर पर, नीच से नीच स्तर पर खड़े हैं। विवेक शून्य है आज का समाज, मतलब विवेक ही नहीं है। जहाँ पर तो तुम्हें कुल अपेक्षा विचार करना चाहिए था, माता पिता ने कहा है इस लड़के से शादी करो या इस लड़की से शादी करो, चुपचाप कर लेना, ज़्यादा मीन मेक मत निकालना, यही क्यों और मुझे यही चाहिए और ऐसा ही चाहिए और उसका यही होना चाहिए, उसका वही होना चाहिए, और उसके ये सारे गुण होने चाहिए तो ही होगा, मतलब वो दिखने में ऐसे ही चाहिए, उसके बाल ऐसे ही चाहिए और लड़का इतना ही कमाने वाला चाहिए और शहर में ही रहने वाला चाहिए। मैं आपको सच में एक केस कहता हूँ, आंखों देखी हाल है। लड़की वालों ने लड़के को जब देखने गए थे, 200 सवाल थे शायद, 200 सवाल या कुछ तो भी ऐसे, 200 सवाल लिख करके गए थे, 200 सवाल गए थे और लड़के को एक 200 सवाल पूछे, तू ये करेगा क्या और तू वो करेगा क्या। और 200 सवाल पूछने के बावजूद भी फैक्ट है, लड़का लड़की शादी होने के बाद 2 हफ्ते भी साथ नहीं रहे, 2 हफ्ते में टाटा टूट हो गई, 2 महीने में डिवोर्स हो गया। और दोनों भी, लड़की भी करोड़पति, लड़का भी करोड़पति, दोनों भी ऐसा होने पर भी नहीं जमी। और कारण ये दिया गया, जो कि इतनी शर्मनाक बात है, कोई कह नहीं सकता उसको। लड़की वालों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये लड़का नपुंसक है, भोग कराने में असमर्थ है, ये इसको पुरुषार्थ ही नहीं होता, ऐसा कह करके उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। शादी होने के बाद दे डिडंट एक्सेप्ट और फिर हो गया, सब डिवोर्स हो गया। निष्कर्ष क्या निकलता है, तुमने जहाँ पर कुल क्रम का विचार करना चाहिए था वहाँ पर तो कुल क्रम का विचार किया नहीं, और जहाँ पर तो तुम्हें सदसद विवेक लगाना चाहिए था वहाँ पर तो लगाया ही नहीं। बराबर ना, कुल क्रम का जहाँ विचार करना वहाँ तो करो। इसलिए मैं अपन चर्चा करते वक्त भी कहते हैं ना, कुल क्रम का सिर्फ 2 स्थानों पर विचार करना। हालांकि पंडित साहब ने यहाँ एक ही लिखा है, विवाह आदि। मैं तो दूसरी बात भी कहता हूँ, रोटी और बेटी के साथ साथ रोटी भी लगा लेना। खाने का प्रसंग बने, भोजन करने का प्रसंग बने, जैनी के घर जो शुद्ध आचरण करता होगा उसी के घर करना, नहीं तो नहीं करना। और बेटी का संबंध भी उसी के साथ बनाना जिनके साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच होती हो, जो बराबर से धर्मानुरागी हो, लड़का भी धर्मानुरागी हो, लड़की भी धर्मानुरागी हो, उन दोनों के माता पिता भी बराबर इसको एक्सेप्ट करते हो तो बनना।
अगर नहीं होगा तो बस वो एक सौदेबाजी हो जाती है और वो शादी नहीं कहलाती, वो शादी नहीं कहलाती, वो सौदेबाजी हो जाती है। बस दिखाने के लिए तुम एक दूसरों को वर चुके हो, अंत से तुम अभी तक एक दूसरों को चाहते ही नहीं हो। और तुम दोनों एक दूसरों को छोड़ो, तुम तो धर्म के पथ पर भी नहीं चढ़ना चाहते हो एक साथ, बराबर है ना। गृहस्थ धर्म का मूल उद्देश्य था कि जिन धर्म की प्रभाव ना हो और मुनि वर्ग की, श्रावक वर्ग की हम सेवा कर पाए। अगर उस योग्य तुम्हारा स्पाउस मतलब समझ गया ना, पति या पत्नी, अपेक्षाकृत लगा लेना, यदि उस योग्य तुम्हारा पति या पत्नी है ही नहीं तो तुम कैसे साधर्मियों की सेवा कर पाओगे, तुम कैसे व्रति त्यागियों की सेवा कर पाओगे, तुम जैन धर्म का प्रचार कैसे कर पाओगे। विवाह के यही दो मुख्य कार्य हुआ करते हैं, अन्य तो कुछ भी नहीं। और आज वहीं पर सबसे ज़्यादा मात खा जाते हैं, सबसे ज़्यादा वहीं पर मात खा जाते हैं। ये तो अपने जैनियों में ये दिक्कत है, बाहर में तो क्या दिक्कत है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है। आए दिन अखबारों में 2 से 3 घटनाएं तो इस बारे में होती ही होती है। इतनी दिक्कतें चलती है, पति पत्नी में झगड़े चलते हैं, या तो पति का माथा सटक जाता है। एक बीच में केस हुई थी, पेपर में आई थी, पति पत्नी के बार बार झगड़े चलते थे, बार बार। पत्नी अपनी 2 जुड़वा बेटियों को लेकर के मायके चली गई, और एक बार वैसे ही बाप आया और दोनों बेटियों को लेने के लिए, बस घुमाने के लिए बहाने ले गया कहीं पर, समोसा कुछ वड़ा पाव वगैरह खिलाया, हाँ जंगल के पास ले गया, खून करके मार दिया दोनों बेटियों को। कभी बाप का माथा सटक जाता है, कभी माँ का माथा सटक जाता है। जैसे एक और केस आई थी, झगड़े होते थे, माँ ने सभी बच्चों को ओढ़नी होती है, ओढ़नी से सबके गले दबा दिए, सभी बच्चों के गले दबा दिए, उनको मार दिया और स्वयं आत्महत्या करके मर गई। मतलब इतनी दिक्कतें हैं, मतलब तुम्हारे चक्कर के पीछे, तुम्हारे असंयम के पीछे, तुम्हारी कषाय के पीछे तुम और कितने जनों की जान लोगे। और छोटे मोटे नहीं, पंचेंद्रिय जीव, संगी पंचेंद्रिय जीव की जान लेते हो तुम, ये कितनी शोभा देती है। इसीलिए फिर कहा जाता है कि बच्चों को संस्कारित करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अगर अल्प उम्र में संस्कारित नहीं करेंगे तो आगे चल करके यही समस्या देखने को मिलती है। ये लड़का नहीं सुनती और लड़की नहीं सुनती, और इनके पैर फूट गए और इनको सींग आ गए और ये अपनी अपनी चलाते हैं, फिर यही कंप्लेंट आती रहेगी। और फिर बस वो दिखाने के लिए दिखाते हैं कि अरे मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरी बेटी कितनी अच्छी है, ये बस दिखाने के लिए हो जाता है। अंतस में अपने को विचार टटोलना, वो एक टीस विद्यमान रहती है कि हम ये संस्कारित नहीं हुए बच्चे, ये बच्चे अच्छे नहीं हैं, ये कभी भी विचार करना। इसलिए आप भी परिवार में अगर कहीं देखेंगे ऐसा, तो नहीं हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंटरकास्ट स्ट्रिक्टली नो, नहीं मतलब नहीं। पहले तो इंटरकास्ट करने पर सीधा समाज से बहिष्कृत कर दिया था, सीधा समाज बहिष्कृत कर दिया जाता था। हाँ, अरे साम्य भाव लाने के लिए क्या इंटरकास्ट मैरिज ही आवश्यक था? साम्य भाव तो वैसे भी आ सकता था। जबरदस्ती इंटरकास्ट शादी करवा के और तुम दोनों का धर्म नष्ट करवाते हो, ना, ये दिक्कत और है। खैर क्या कहे, कितना कहे, जितना इस बारे में कहे उतना कम ही है। तो और पंडित साहब की सूझबूझ को विचार करना, ये लाइन वे लिख गए हैं लगभग 250 से 300 साल पहले, 250 से 300 साल पहले ये पंक्ति लिख गए हैं, और आज ये पंक्ति का रेलेवेंस कितना ज़्यादा बढ़ गया है आप विचार कर सकते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की हर एक समागत पंक्ति आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी लागू करते हुए देख सकते हैं। ये इतना ज़ोरदार ग्रंथ है, मतलब इसलिए तो फिर टोडरमल जी की इतनी महिमा होती है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो आप कह सकते हैं आने वाली कितनी ही पीढ़ियों को, कितनी ही शतकों को प्रकाशित करता रहेगा। एंड देयरफॉर द नेम मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ये प्रकाश करने वाला है। क्योंकि जब भी पतन होगा
तो पतन होगा तो वैचारिक स्तर पर पहले पतन होता है, बाद में फिर समाज भी पतित होते जाती है। तो वैचारिक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए ये ग्रंथ अपने आप में एक बहुत बहुत कार्यकारी है। जाते मिले समाज सब, बराबर है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अभी बहुत चर्चा कर चुके हैं। फटाफट फटाफट एक बार इतना पढ़ लेते हैं और फिर अपन वाइंड अप करेंगे। चलिए सभी जन एक एक दो दो पैराग्राफ पढ़िए, फिर अपन क्लोज करेंगे। यदि कोई जीव तो कुल क्रम से ही जैनी है। जैन धर्म का स्वरूप जानते नहीं, परंतु कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आई है वैसे प्रवृत्ति है। वहाँ जिस प्रकार अन्य मती अपने कुल धर्म में प्रवृत्ति है, उसी प्रकार ये प्रवृत्ति है। यदि कुल क्रम ही से धर्म हो तो मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा हो जाए। जैन धर्म की विशेषता क्या रही, वही कहा है। किम पुन तिलोय बहुनो चिरंत धम्मा ही गारमी। अर्थ, लोक में ये राजनीति है कि कदाचित कुल क्रम से न्याय नहीं होता है। जिसका कुल चोर हो उसे चोरी करते पकड़ ले तो उसका कुल क्रम जानकर छोड़ते नहीं है, दंड भी देते हैं। तो जिनेंद्रिय के धर्म में अधिकार में क्या कुल क्रम अनुसार न्याय संभव है? ये दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या था, एक जनरल पॉइंट था कि कुल क्रम से विचार करेंगे तो मुसलमान आदि भी धर्मात्मा हो जाएंगे। तो वहाँ पर आप नंबर 1 कर सकते हैं, मुसलमान आदि भी धर्मात्मा हो जाएंगे। ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या था, लोक नीति न्याय नीति, वैसा वाला वो पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई और पढ़िए, अभी सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। हाँ शास्त्रों का अर्थ विचार कर यदि काल दोष से जिन धर्म में भी पापी पुरुषों द्वारा कुलदेव को गुरु को सेवन आदि रूप तथा विषय कसाय पोषण आदि रूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई गई हो तो उसका त्याग करके जिन आज्ञा अनुसार करना योग्य है। हो गया। ये तीसरा पॉइंट समझना, ये पूरा पॉइंट तीसरा ले लेना। तथा पिता यदि दरिद्री हो, वहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जो पढ़ा, जिन आज्ञा अनुसार प्रवर्तन करना योग्य है, ये तीसरा पॉइंट आप समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ चौथा पॉइंट, हाँ जी हाँ जी। यहाँ कोई कहे कि परंपरा छोड़कर नवीन मार्ग में प्रवर्तन करना योग्य नहीं है, उससे कहते हैं यदि अपनी बुद्धि से नवीन मार्ग पकड़े तो योग्य नहीं है। जो परंपरा अनादि निधन जैन धर्म का स्वरूप शास्त्रों में लिखा है, उसकी प्रवृत्ति मिटाकर पापी पुरुषों ने बीच में अन्यथा प्रवृत्ति चलाई हो, उसे परंपरा मार्ग से कैसे कहा जा सकता है? तथा उसे छोड़कर पुरातन जैन शास्त्रों में जैसा धर्म लिखा था वैसे परिवर्तन करे तो उसे नवीन मार्ग कैसे कहा जा सकता है? बराबर आ रहा है ख्याल में। ये परंपरा मार्ग और नवीन मार्ग जो मैंने बात कही थी, तो उसके बाद यहाँ पर बात आई। ठीक है, चलिए कोई और पढ़ेगा, अब कंप्लीट कर लेंगे। चलो मैं ही पढ़ता हूँ फटाफट। देखो, तथा यदि कुल में जैसी जिनदेव की आज्ञा है उसी प्रकार धर्म की प्रवृत्ति है तो अपने को भी वैसे ही प्रवर्तन करना योग्य है, परंतु उसे कुलाचार न जान धर्म जानकर उसके स्वरूप फलादिक का निश्चय करके अंगीकार करना। जो सच्चे भी धर्म को कुलाचार जानकर प्रवर्तता है उसे धर्मात्मा नहीं कहते, क्योंकि सब कुल के उस आचरण को छोड़ दे तो आप भी छोड़ देगा। मतलब मैंने उदाहरण दिया था ना, कोई आलू प्याज नहीं खाते थे, अब कोई आलू प्याज खाना चालू करेगा तो तू भी चालू कर देगा।
तथा वह जो आचरण करता है सो कुल के भय से करता है, कुछ धर्म बुद्धि से नहीं करता, इसलिए वह धर्मात्मा नहीं है। इसलिए विवाह आदि कुल संबंधी कार्यों में तो कुल क्रम का विचार करना, परंतु धर्म संबंधी कार्य में कुल का विचार नहीं करना। जैसा धर्म मार्ग सच्चा है उसी प्रकार प्रवर्तन करना योग्य है। ठीक है, कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी की चर्चा अपनी पूर्ण हुई। परीक्षा रहित आज्ञानुसारी जीव जो है उसकी चर्चा कल करेंगे। अभी अपन रुकते हैं, जनवाणी स्तुति करते हैं। आज समय भी काफ़ी हो गया है। आज बहुत दिनों बाद 1 घंटा की चर्चा, एक बहुत दिनों बाद नहीं, कल परसों में हुई ही थी अपनी। चलो।